नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। समस्तीपुर के विद्यापति नगर में खौफनाक वारदात, घर में फंदे से झूलता मिला परिवार के 5 सदस्यों का शव। कर्ज तले समस्तीपुर में 5 लोगों ने दी जान, मृतक की बेटी का दावा, मनु झा ने कर्ज नहीं देने से जान से मारने की धमकी दी थी। पटना में बाइकर्स गैंग्स का उत्पाद, अपने आप दूसरे की सुरक्षा से भी करते हैं खिलवाड़। नवादा के रजौली में शराब के ठिकानों पर दबिश, सैकड़ों लीटर देशी शराब किए गए नष्ट। गोपालगंज पुलिस ने 35 किलो चरस के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार, करोड़ों में जब्त शराब की कीमत। वैशाली के सराय में फ्रूटी लदे ऑटो और पिकअप वैन में जोरदार टक्कर, सड़क पर फ्रूटी लूटने की मची होड़, स्थानीय लोग रहे मौजूद। लोहरदगा के सेनहा में घर के बाहर से गाड़ी की चोरी, वारदात सीसीटीवी में कैद। गुमला में अवैध बालू लदे 5 ट्रैक्टर जब्त, ड्राइवर भी किया गया गिरफ्तार। जामताड़ा के नाला में बंद कोल खदान में छापा, कोयले के साथ कई सामान जब्त। गढ़वा के रंका में ध्वस्त किए गए अवैध ईट भट्ठे, ईट भी की गई जब्त। नवादा के वारसलीगंज में बच्ची का शव बरामद, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। फारबिसगंज के सिमराहा में कैमरा छिनतई करने वाले 2 बदमाशों की जमकर पिटाई, किया गया पुलिस के हवाले। भागलपुर में लड़की के साथ यौन शोषण का मामला, एसपी ने मामले में दिए जांच के आदेश। छपरा में मशरक में आर्मी जवान के घर से चोरी की गई पिस्टल और गोली बरामद, जवान के साले के घर मिली पिस्टल और गोली। सुपौल के पिपरा में ईंट भट्ठा मालिक के घर डकैती, लाखों की जेवरात और नगद पर डाका। भोजपुर में 2 पक्षों के विवाद को सुलझाने गई पुलिस टीम पर हमला, पुलिस के लोगों ने कर दी पिटाई। भागलपुर के सनौला में ट्रक ने बुजुर्ग को रौंदा, मौके पर हुई मौत। जहानाबाद में करंट की चपेट में आया एक शख्स, झुलसने से हुई मौत। अररिया के महलगांव में व्यवसायी की हत्या, दुकान से घर जाने के दौरान हुआ वारदात। नालंदा के भागन बिघा में खूनी जंग, गोली लगने से एक किशोर घायल। शेखपुरा के अरियरी में पुआल के टाल में लगी आग, अगलगी में पुआल जलकर खाक। दानापुर के मसौड़ी में एक व्यक्ति की संदेहास्पद मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पटना सिटी के आलमगंज में युवक की हत्या, दोस्त पर ही लगा हत्या का आरोप। गिरिडीह के मुफस्सिल इलाके में महिला की धारदार हथियार से हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। गोड्डा में हंडवारा पुलिस ने दूध के कंटेनर से 60 साल बोतल अवैध शराब की गई जब्त, बिहार सप्लाई करने की बनाई थी योजना। गढ़वा में डंडई की सोनेहरा पंचायत में एक घर में लगी आग, घर के लोगों ने किसी तरह भागकर बचाई जान। गिरिडीह में तीसरी थाना के खोटो पुल के पास सवारी गाड़ी पलटी, 6 लोग जख्मी। धनबाद के लोयाबाद में नहाने के लिए पोखर में उतरे 12 साल के बच्चे की मौत, पैर फिसलने से गहरे पानी में डूबा था शिवम। मानव तस्करों के चंगुल से छूटे बच्चों को रांची आश्रय गृह में रखने से किया गया इनकार, बच्चों को नगरी थाने में काटनी पड़ी रात। बेतिया के नौतन में 8 कार्टन विदेशी शराब जब्त, 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। खगड़िया में चोरों ने खड़ी की ट्रेन की बैटरी चुराई और 62 बैटरियों को चुराया, मानसी थाने में किया गया मामला दर्ज। बेतिया के नरकटियागंज में शराब के ठिकानों तक ड्रोन के सहारे पहुंची पुलिस, सैकड़ों लीटर शराब की गई जब्त। सिवान शहर में 2 दुकान में चोरी, शटर काटकर सामान ले गए चोर। जहानाबाद मंडल कारा में इलाज के दौरान कैदी की मौत, शराब मामले में हुई थी गिरफ्तार। आरा में भीषण सड़क हादसा, वार्ड पार्षद के बेटे की मौत, 4 लोगों की हालत गंभीर। गुमला के चैनपुर में एक पशु तस्कर गिरफ्तार, 7 मवेशी भी कराए गए मुक्त। बगहा के रामनगर में सड़क हादसा, एक शख्स हुआ गंभीर रूप से जख्मी। बेगूसराय के ट्रैफिक चौक के पास रफ्तार का कहर, हादसे में एक शख्स की मौत। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास कोबरा ने बनाया शिकार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। गिरिडीह में अवैध माइनिंग पर शिकंजा, टास्क फोर्स की टीम ने अवैध बालू लदे 12 ट्रैक्टर किए जब्त। धनबाद के तोपचांची में बैंक का एटीएम ही उखाड़ ले भागे चोर, एटीएम में रखे थे लाखों रुपए कैश। गढ़वा की चिनिया में आवास योजना के लाभुकों से खिलवाड़, झाड़ियों में फेंके मिले सैकड़ों लाभुकों के कागजात। गिरिडीह में प्रेमिका के भाई की हत्या, प्रेम प्रसंग का कर रहा था विरोध। गिरिडीह में अवैध माइनिंग पर शिकंजा, टास्क फोर्स की टीम ने अवैध बालू लदे 12 ट्रैक्टर किए जब्त। बांका एसपी ने अमरपुर थाने का किया औचक निरीक्षण, लंबित मामलों को जल्द निपटाने का निर्देश।
लोहरदगा के सेन्हा इलाके में बच्चा चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने की युवकों की पिटाई, पुलिस ने बचाई जान। पटना में महागठबंधन ने जारी किया एनडीए सरकार के खिलाफ आरोप पत्र। 32 पेज के आरोप पत्र में राज्य सरकार की नाकामी का जिक्र। पूर्णिया में हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने की पीसी जातीय जनगणना समेत कई मुद्दों पर की बातचीत। रांची के मोरहाबादी मैदान में बीजेपी की ओर से बिरसा मुंडा विश्वास रैली, जेपी नड्डा हुए शामिल। रैली से पहले मोरहाबादी में दीप प्रज्वलन, बीजेपी के कई नेता रहे मौजूद। रांची पहुंचते ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया धरती आबा को नमन, प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। बीजेपी के बिरसा मुंडा विश्वास रैली में शामिल होने दिल्ली से रांची पहुंचे जेपी नड्डा, एयरपोर्ट पर किया गया भव्य स्वागत। जेपी नड्डा के रांची पहुंचते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न, रांची एयरपोर्ट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। रांची एयरपोर्ट पर उतरते ही झारखंड बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मिले जेपी नड्डा, रैली को लेकर की गई चर्चा। रांची में बिरसा मुंडा विश्वास रैली से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक रैली, कई कार्यकर्ता हुए शामिल। संपूर्ण क्रांति दिवस पर पटना में राजकीय समारोह, सीएम नीतीश ने जेपी को किया नमन। देवघर में कल मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, संथाल परगना के जिलों के साथ धनबाद और गिरिडीह के लाभुक भी होंगे शामिल। देवघर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन को लेकर पूरी तैयारी, ट्रैफिक व्यवस्था का एसपी ने लिया जायजा। दिल्ली के लिए रवाना हुए गिरिराज सिंह, बरौनी स्टेशन का केंद्रीय मंत्री ने किया निरीक्षण, पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। सुपौल की पूर्व सांसद रंजिता रंजन को राज्यसभा भेजने पर खुशी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। बाढ़ अनुमंडल के पंडारक प्रखंड का बेहरा पंचायत के वार्ड सदस्यों ने मुखिया के हस्ताक्षर पर उठाए सवाल, बीडीओ से की शिकायत। कटिहार में ब्लड की कमी से जूझ रहे ब्लड बैंक की अपील, ज्यादा से ज्यादा लोग करें रक्तदान। रांची की मानसून से पहले नगर निगम बेपरवाह, तैयारियों को लेकर नहीं की जा रही किसी तरह की पहल। लखीसराय के रेहुआ गांव में सड़क निर्माण का ग्रामीणों ने किया विरोध, संवेदक पर अनियमितता का लगाया आरोप। सासाराम सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का डीएम ने किया निरीक्षण, मोबाइल की रोशनी से इलाज के बाद सजग हुआ प्रशासन। सारण के रूसलपुर में अपनी शादी पर दुल्हन ने बांटे हेलमेट, सड़क सुरक्षा का दिया संदेश। पूर्णिया में ट्रीमैन के रूप में मिली युवक को पहचान, हजारों की संख्या में लगा चुके हैं पेड़। जामताड़ा के नारायणपुर में डीडीसी ने की पीएम आवास योजना की समीक्षा बैठक, दिए गए कई निर्देश। देवघर में अधिवक्ता संघ का चुनाव संपन्न, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बनी बालेश्वर। जेडीयू बिहार से राज्यसभा पहुंचने वाले खीरू महतो पहुंचे रजरप्पा की मां छिन्नमस्तिके की पूजा आराधना। झारखंड के सरकारी स्कूलों में कल से खत्म होगी गर्मी की छुट्टी, कल से ही कक्षा 1 से लेकर 7 तक की शुरू हो जाएगी वार्षिक परीक्षा। रक्सौल में बिहार के पहले फूड लेबोरेटरी का उद्घाटन, अब खाद्य पदार्थों की जांच होगी आसान। औरंगाबाद पहुंचे झारखंड कुश्ती संघ के प्रदेश अध्यक्ष भोलानाथ सिंह, जिला कुश्ती संघ ने किया स्वागत। लखीसराय में लॉयंस क्लब की ओर से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन, मरीजों का मुफ्त इलाज के साथ दी गई दवाएं। विश्व पर्यावरण दिवस पर दानापुर में नुक्कड़ नाटक का आयोजन, पेड़ लगाने का दिया गया संदेश। जहानाबाद में हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन, जहानाबाद की टीम रही विजेता। सिमडेगा के बार एसोसिएशन कैंपस में विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण, सभी से एक-एक पेड़ लगाने की अपील। गोपालगंज में स्वच्छता को लेकर मैराथन दौड़ का आयोजन, कई स्कूली बच्चे हुए शामिल। दानापुर के एफडीडीआई में फैशन शो का आयोजन, रैंप में छात्रों ने बिखेरा जलवा। 12 लोगों की मौत, 19 लोग हुए जख्मी। पीएम मोदी ने हापुड़ ब्लास्ट में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति जाहिर की संवेदना, कहा राज्य सरकार सक्रिय रूप से घायलों के इलाज और हर संभव मदद में शामिल है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के माता पिता ने गृह मंत्री अमित शाह से चंडीगढ़ में की मुलाकात, हत्या के 6 दिन बाद भी नहीं हुई है एक भी हत्यारे की गिरफ्तारी। आज सीएम योगी का 50वां जन्मदिन, पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल, जन्मदिन पर कटेगा 5100 किलो का केक। कानपुर बवाल के मामले में आरोपी जफर हयात हाशमी को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस, अदालत से पुलिस रिमांड की होगी मांग। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने कहा कोई भी दोषी नहीं बच पाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है ओनली वन अर्थ, पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे देश को संबोधित।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में छात्राओं ने विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ों की हरी भरी पत्तियों से सुसज्जित होकर किया योग। यूपी में लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया अपने उम्मीदवारों के नाम। आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। ओडिशा में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम, नवीन पटनायक की कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। नई कैबिनेट का आज होगा शपथ ग्रहण। और देश भर में फिर बदला मौसम का मिजाज, भारत के कई हिस्सों में नहीं दिख रही भीषण गर्मी और लू से राहत। रूस और यूक्रेन युद्ध का आज 102वां दिन, युद्ध खत्म होने का अब तक नहीं मिल रहा कोई संकेत। यूक्रेनी जवानों को मिली कामयाबी, यूक्रेनी जवानों ने रूसी सैनिकों को पीछे धकेला। रूसी सेना ने शहर के अधिकांश हिस्से पर कर लिया था कब्जा। यूक्रेनी मिलिट्री एयरक्राफ्ट व्हीकल पर रूस का हमला, रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन में हमले के दौरान उसने कई अमेरिकी हथियारों को भी किया नष्ट। यूक्रेन की मदद के लिए दिए थे अमेरिका को ये हथियार। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस ने यूक्रेन के 20% क्षेत्र पर कर लिया कब्जा। अब तक यूक्रेन में युद्ध से बड़ा नुकसान, 24,000 किलोमीटर सड़कें, 300 पुल नष्ट और करीब 820 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। जंग में यूक्रेनी अर्थव्यवस्था को अब तक 10.55 करोड़ डॉलर का नुकसान, करीब 820 करोड़ रुपए की हुई क्षति। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ज़ेलेंस्की ने कहा कि जंग में हर रोज हो रहे 100 सैनिक शहीद, 400 से 500 सैनिक रोजाना गंभीर रूप से हो रहे घायल। रूस हमले की वजह से अब तक लगभग 1.40 करोड़ यूक्रेनी नागरिकों को अपना घर छोड़कर पलायन के लिए होना पड़ा मजबूर। यूक्रेन के लोगों को शरण दे रहा इटली। रूस यूक्रेन जंग के दौरान करीब 60,000 यूक्रेनी नागरिकों ने इटली से मांगी शरण।